बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन। सो इससे पहले हमने जो वीडियो की उसमें हमने चैप्टर नंबर 12 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 के हाफ एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किए थे 1 to 10। तो आज हम रिमेनिंग जो क्वेश्चन हैं वो कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। साथ साथ मैं आपको पेज नंबर भी बताते जाऊँगी, तो आप टेक्स्ट बुक बेशक साथ खोल के रख लें और साथ साथ जो भी हेडिंग्स होंगी वो आप मार्क करते जाएँ। वीडियो को पॉज करके आप साथ साथ हेडिंग्स मार्क करते जाएँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर द एडिशन रिएक्शंस, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं, इसको आपने एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। आंसर जो है वो आपका बुक का जो पेज नंबर 89 है वहाँ पे ये टॉपिक मेंशन है। एडिशन रिएक्शन नाम से ही क्लियर हो रहा है। एडिशन का मतलब होता है ऐड करना। किसको ऐड करना? मॉलिक्यूल्स को ऐड करना। मॉलिक्यूल्स की एडिशन को हम कहते हैं यहाँ पे एडिशन रिएक्शन। सो दीज आर द रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ सम रिएजेंट्स। ये वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है बाय एडिशन ऑफ सम रिएजेंट्स, जैसे कि H2, Cl2 एट्सेट्रा, टू एन अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे 2 जो है वो कैपिटलाइज करके लिखा हुआ है, ये कैपिटलाइज नहीं है, इसको आपने स्मॉल लेटर में लिखना है। तो किसी भी अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस तरह के जो रिएजेंट्स हैं उनको ऐड करके जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं उन रिएक्शंस को कहते हैं एडिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजनेशन ऑफ एन एल्कीन, ये जो रिएक्शन है ये आपके पास एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल है। हाइड्रोजनेशन में क्या किया जाता है? इट इज़ द एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। यहाँ पे एक अल्कीन है जो कि ये इथीन है, H2 इसमें ऐड किया हुआ है। दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक H जाएगा और दोनों का डबल जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले दोनों के पास 2 हाइड्रोजन थे, अब 3 हाइड्रोजन हो गए हैं क्योंकि दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो ये आपके पास एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जस्टिफाई दैट अल्केन्स गिव सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। आपने जस्टिफाई करना है, प्रूव करना है कि अल्केन जो होते हैं वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देते हैं। एडिशन का आपको मैंने बताया, एडिशन का मतलब होता है किसी चीज़ का ऐड होना। ठीक है, इसमें अब कोई चीज़ वहाँ से रिमूव नहीं हो रही, जस्ट ऐड हुई थी। पिछले रिएक्शन में अगर आप देखें तो एल्कीन में से कुछ हमने रिमूव नहीं किया था, डबल बॉन्ड सिर्फ ब्रेक हुआ था बट किसी चीज़ की रिमूवल नहीं हुई थी। जबकि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हम कहते हैं उन रिएक्शंस को जिसमें एक चीज़ अगर ऐड हो रही है तो वहाँ पे जो पहले से जो भी एटम या कोई भी सब्सटेंस अटैच है वो वहाँ से रिमूव होगा तो उसकी जगह दूसरी चीज़ उसको रिप्लेस करेगी, सब्सटीट्यूट होगी। सब्सटीट्यूट मतलब उसकी जगह ले लेना, उसकी जगह पूरी कर लेना, कमी पूरी कर लेना। तो ये जो टॉपिक है ये आपके बुक के पेज नंबर 86 पे मेंशन है। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन या हेलोजिनेशन रिएक्शन है। जस्टिफिकेशन की आप हेडिंग देंगे, alkanes give substitution reactions, which is a reaction in which one or more hydrogen atoms of saturated compound। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम जो होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड के, दे आर रिप्लेस्ड विथ अदर एटम्स लाइक हेलोजन। किसी भी सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब जिसमें कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड है, उसमें से एक कार्बन का कोई भी हाइड्रोजन एटम एक या एक से ज़्यादा रिमूव होता है और उसकी जगह कोई और एटम ले लेता है, जैसे कि हेलोजन। ठीक है, हेलोजन एक एग्जांपल है। तो इस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट सनलाइट, ये आपने लाइन लाजमी लिखनी है। डायरेक्ट सनलाइट में ये जो रिएक्शन होता है एक एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है मीथेन और क्लोरीन का। इसमें आप देखें यहाँ पे CH4 और Cl2 का रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे मीथेन और क्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे मीथेन का जो हाइड्रोजन एटम है इसके साथ रिएक्ट करके HCl बना रहा है और CH4 में से कार्बन जो है वो C की फॉर्म में। वैसे तो ये भी रिएक्शन आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा इससे बेटर एग्जांपल आप देना चाहें तो इसी टॉपिक में पेज नंबर 86 पे अगर आप देखेंगे तो सीक्वेंस में सीरीज़ ऑफ रिएक्शन है हेलोजिनेशन रिएक्शन डिफ्यूज सनलाइट का, वो आप इसमें लिखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर एग्जांपल होगी। यहाँ पे भी अगर आप देखें रिप्लेसमेंट एज अ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इसको देखें तो CH4 में से C की जगह जो है वो Cl ऐड हो रहा है, सब्सटीट्यूट हो रहा है और ये HCl में इसकी कन्वर्जन हो रही है और कार्बन एटम जो होता है CH4 का वो एज अ कार्बन एटम यहाँ पे C की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है। बट इट्स बेटर कि आप जो मीथेन और क्लोरीन का डिफ्यूज सनलाइट में रिएक्शन है वो अगर आप यहाँ पे एग्जांपल इसमें से कोई भी एक एग्जांपल आप लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर है इससे। क्वेश्चन नंबर 13 है,
Both alkenes and alkynes are unsaturated hydrocarbon. State the one most significant difference between them. अल्कीन्स और अल्काइन दोनों ही अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इसमें से इन दोनों में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वो आपने देना है। हेडिंग आएगी डिफरेंस की। द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन अल्कीन्स एंड अल्काइन्स इज़ द नेचर ऑफ बॉन्ड्स इन दैम। जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है दोनों का, मेजर जो डिफरेंस है वो यही है कि इनका जो नेचर ऑफ बॉन्ड है वो डिफरेंट है। अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्कीन इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, वाइल अल्काइन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। तो ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और इसी डिफरेंस की वजह से फिर इनका जनरल फार्मूला भी डिफरेंट होता है, उसकी एग्जाम्पल भी डिफरेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट द मॉलिक्यूलर डॉट एंड क्रॉस एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथाइन। इथाइन का आपने मॉलिक्यूलर डॉट एंड क्रॉस और स्ट्रक्चरल फार्मूला, तीनों जो फार्मूलाज की टाइप्स हैं वो आपने लिखनी है। ये भी आपकी बुक में पेज नंबर 91 पे जो एग्जांपल्स मेंशन है वहाँ से आप देख के लिख सकते हैं। तो पहले आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला में आपने सिर्फ नंबर ऑफ़ एटम्स बताने होते हैं, कितने होते हैं। तो इथाइन में 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन एटम होते हैं, इसको हम लिखेंगे C2H2। डॉट एंड क्रॉस की फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे तो आप इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डॉट और क्रॉस की फॉर्म में लिखेंगे। ये अभी आपकी बुक में मेंशन है। 2 कार्बन एटम है, ठीक है, 2 कार्बन एटम इस तरह से आप बना लेंगे। इथाइन है क्योंकि, तो इथाइन का मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो आपने 3 पेयर्स बनाने यहाँ पे और साथ में एक हाइड्रोजन साइडों पे अटैच होगा जिनके साथ ये सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखें सिंगल पेयर है। स्ट्रक्चरल फार्मूला में आपने ओपन करके इसको बनाना है और जितने भी बॉन्ड्स होंगे वो लाइंस बना के शो करने हैं। 2 कार्बन एटम है, दोनों के सेंटर में ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 लाइंस आएंगी और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड ही होते हैं हमेशा, तो सिंगल लाइंस आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, वाई आर हाइड्रोकार्बन सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। और हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्यों सॉल्युबल होते हैं, इसका आंसर पेज नंबर 81 पे मेंशन है। रीज़न इसकी ये है कि हाइड्रोकार्बन जो है वो नॉन पोलर है और नॉन पोलर जो होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वाटर एक पोलर है और उसमें पोलर सॉल्युबल होते हैं। तो क्योंकि ये एक नॉन पोलर है तो वाटर में इनसॉल्युबल होगा और ये नॉन पोलर होने की वजह से ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होता है। अगर आपको याद हो 9th क्लास में सॉल्युबिलिटी का टॉपिक था, लाइक डिज़ोल्व लाइक, उसका मतलब ये होता है कि पोलर में सॉल्युबल होता है, नॉन पोलर में सॉल्युबल होता है। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो भी नॉन पोलर है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी नॉन पोलर होते हैं, तो इसलिए ये दोनों आपस में सॉल्युबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, गिव द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। पेज नंबर 85 पे सारी प्रॉपर्टीज़ मेंशन है। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप कोई सी भी 2 प्रॉपर्टीज़ लिख लें। अगर लॉन्ग क्वेश्चन के किसी पार्ट में अगर ये क्वेश्चन आता है, लाइक अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ रहा है और उसमें ए बी पार्ट में 4 मार्क्स का अगर आपका ये एक पार्ट आ रहा है कि गिव प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नॉट केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर आ रहा है तो फिर आपने कोई सी भी 4 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। अब यहाँ पे क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो इसलिए आपने कोई सी भी 2 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है विद हेडिंग्स। तो एक हम प्रॉपर्टी ले लेते हैं सॉल्युबिलिटी की, दे आर नॉन पोलर देयरफॉर दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सेकेंड आप ले लें डेंसिटी ऑफ अल्केन जो होती है वो इंक्रीज़ होती है विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज। मीन्स के जितना उसमें कार्बन और हाइड्रोजन आइटम की एडिशन होती जाती है उसका साइज उसमें ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई इथेन फ्रॉम इथीन। अगेन वही क्वेश्चन आ गया है जो हमने अभी किया था स्टार्ट में कि प्रोपीन को हम प्रोपेन से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही है, इथेन को इथीन से कैसे कर सकते हैं। तो अल्केन और अल्कीन का डिफरेंस का एक ही तरीका होता है, उसका KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाना। जो भी अल्कीन होता है, अल्कीन का कोई भी अगर आप लेंगे, प्रोपीन, इथीन, ब्यूटीन, कोई भी आप लेंगे, उसका KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो KMnO4 का जो कलर होता है पिंक कलर वो डिस्चार्ज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जैसे ही आप उसमें कोई भी आपके पास एक अल्कीन है उसमें आप फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं पिंक कलर ऑफ KMnO4 के, तो वो एकदम से कलर डिसअपीयर हो जाता है क्योंकि उसका रिएक्शन हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई अल्केन ले रहे हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कोई भी ले रहे हैं, उसमें आप KMnO4 डालेंगे पिंक कलर का तो वो वैसे ही रहेगा क्योंकि रिएक्शन नहीं होता। तो ये मेजर इसका तरीका होता है। ये वैसे आपका पेज नंबर 90 पे ये टॉपिक है भी, वही सेम आप टॉपिक इसमें लिख सकते हैं।
पेज नंबर 90 पे जो अल्कीन्स का जो लास्ट रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, जिसमें कि अमीनो-4 के साथ इसका रिएक्शन करवाया है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये भी मैंने जो रिएक्शन है ये एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में, आप टॉपिक देख सकते हैं चैनल पे जाकर जो वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वाई कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर डिस्चार्जेस ऑन एडिशन ऑफ इथीन इन इट। ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है, रेड कलर होता है, ये क्यों डिस्चार्ज हो जाता है जब इसमें इथीन ऐड करते हैं? इसका आंसर भी पेज नंबर 90 पे मेंशन है। व्हेन ब्रोमीन वाटर अ सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन वाटर हैविंग रेड ब्राउन कलर। ब्रोमीन वाटर कहते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में होता है और इसका डार्क रेड कलर होता है। इज़ एडेड इन इथीन, यहाँ पे स्पेलिंग में एंड में एन के बाद ई भी आएगा, इथीन। तो इसमें क्या होता है आपके पास, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये लाइन्स आप बुक से देख लीजिएगा, पेज नंबर 90 पे जो टॉपिक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है इसमें। तो जो रिएक्शन हो जाता है उसकी वजह से कलर डिस्चार्ज हो जाता है एट वंस, क्योंकि रिएक्शन हो जाता है, जैसे कि पिछला जो रिएक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इथेन जो होता है, क्योंकि उसका केमिनो-4 के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता तो कोई कलर डिस्चार्ज नहीं होता। इथीन जो होता है वो रिएक्ट कर जाता है, इसलिए कलर डिस्चार्ज हो जाता है। तो यही रीज़न यहाँ पे भी आएगी कि ब्रोमीन वाटर जो होता है वो इथीन के साथ रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से कलर डिस्चार्ज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्टेट वन इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ ईच। यहाँ पे आपके पास 4 केमिकल्स दिए हुए हैं और हर एक केमिकल का आपने वन इम्पॉर्टेंट यूज़ बताना है, ठीक है। और हर एक का जो भी यूजेस हैं वो यहाँ पे साथ मैंने पेज नंबर्स मेंशन किए हुए हैं, वहाँ से आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का कोई भी एक पॉइंट इसके साथ लिख सकते हैं। इथीन एक अल्कीन है। इट इज़ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए जो पाउडर यूज़ किया जाता है, इथीन जो केमिकल यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियली कि वो राइप कर जाएँ, पकने के लिए, फ्रूट्स को पकाने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो इथीन को यूज़ किया जाता है। देन सेकेंड है एसिटाइलिन। इट प्रोड्यूसेस ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये एक फ्लेम प्रोड्यूस करता है। इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट रिलीज इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पसेस। वेल्डिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, जो हीट प्रोड्यूस करता है ये। क्लोरोफॉर्म को एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ किया जाता है, रबर, वैक्सीस एटसेट्रा को डिज़ोल्व करने के लिए। एंड ऑल्सो फॉर एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया मीन्स बेहोशी के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका जो मेजर यूज़ है वो है एज अ सॉल्वेंट। इंडस्ट्रीज़ में एज अ सॉल्वेंट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको ड्राई क्लीनिंग में भी इस केमिकल के इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपके एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो एंड हो गए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।